प्रेमी मित्रों, नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब अपने बीजक रचना की ज्ञान 34 प्रकरण ख में कहते हैं, खखा चाहे खोरी मनावे, खसम ही छाड़ दहूं दिस धावे, खसम ही छाड़ क्षमा हो रहिए, होय न खिन्न अक्षय पद लहिए। सदगुरु कहते हैं, जो मनुष्य अपने जीवन में खैर, शांति, मंगल चाहता है, उसका पहला काम है कि वो अपने मन तथा इंद्रियों को अपने वश में करे, दोषों का सुधार एवं बुराइयों का त्याग किए बिना और मन तथा इंद्रियों को अपने वश में किए बिना किसी को भी जीवन में शांति नहीं मिली है। जो तथाकथित धर्म गुरु मोक्ष के सस्ते नुस्खे बांटते घूम रहे हैं और सारी बुराइयों में डूबे रहने पर भी केवल छू मंत्र से मोक्ष देते हैं, वो साधक को भ्रम में डालते हैं। कबीर साहब महंगे गुरु हैं। वे किसी को धोखा देना नहीं जानते, बल्कि खरी खरी बातें कहते हैं। वे कहते हैं, दोषों का त्याग तथा मन इंद्रियों को अपने वश में किए बिना कल्याण है ही नहीं। मित्रों, खशम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ पति और मालिक है। यहाँ इसका अर्थ शत्रु भी है। ये दोनों इसके परिनिष्ठ अर्थ हैं। जबरदस्त भाषा शिल्पी कबीर साहब ने यहाँ पहली पंक्ति में खशम का अर्थ पति और दूसरी पंक्ति में खशम का अर्थ शत्रु मानकर उसका यथोयोग्य प्रयोग किया है। वे कहते हैं, खसम ही छाण दहूं दिस धावे, अर्थात यह मनोवृत्ति पति चैतन्य देव का स्मरण छोड़कर चारों दिशाओं में भटकती है। ये चैतन्य जीव ही तो सारे ज्ञान विज्ञान का पति है, परंतु विषयी मन स्वस्वरूप चैतन्य का स्मरण छोड़कर दसों दिशाओं में भटकता रहता है। इसलिए इंद्रिय विषयों और बुराइयों का त्याग बहुत ही जरूरी है। विषय त्याग से मन निर्मल होता है और वह आत्मचिंतन का अनुरागी होता है। संसारी लोगों के जीवन में नाना प्रकार के विघ्न बाधाएं हैं, लेकिन साधक तथा विवेकवान को भी अपने जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने अज्ञान एवं ईर्ष्यावश उनके साथ शत्रुता का बर्ताव करते हैं। सदगुरु कहते हैं कि ऐसे भटके लोग तुम्हारे साथ भले ही शत्रुता का बर्ताव करें, परंतु वे तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, क्योंकि वे तुम्हारी आध्यात्मिक हानि नहीं कर सकते। इसलिए उन पर दया करो और उन्हें हृदय से क्षमा भी कर दो। शत्रु तो तुम्हारे दोष हैं, तुम्हारे मन इंद्रियों की बुराइयां ही तुम्हारी कमजोरी है, तुम उन्हें छोड़ दो। खसम ही छाण क्षमा हो रही है, अर्थात अपने दोष रूपी शत्रुओं को छोड़ो और अपने भूलवश जो लोग तुम्हारी आलोचना में लगे हैं उन्हें क्षमा कर दो। वे तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, वो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकते। तुम्हारा पतन तो तुम्हारी बुराइयां ही कर सकती हैं। तुम्हारी मन इंद्रियां ही लंपटता में डूबी हुई हैं। तुम अपनी कमजोरी, बुराइयों, इंद्रिय लंपटताओं और मन की चंचलताओं को छोड़ दो। यदि ऐसा किया तो अन्य कोई तुम्हारा पतन नहीं कर सकता। होय न खिन्न अक्षय पद लहिए। जिसने अपने मन में रहते हुए दोषों का त्याग कर दिया, उसको पतित करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। वो अक्षय पद का अधिकारी हो जाता है। जिसने दोषों को जीतकर आत्म विजयी प्राप्त किया, अक्षय एवं अमृत पद का अधिकारी हुआ है। मित्रों, अपने विरोधियों से लड़कर किसी को आत्म संतोष नहीं मिल सकता है, बल्कि अपनी बुराइयों को छोड़कर तथा विरोधियों को दिल से क्षमा करके ही आत्म संतोष मिलता है। यही अक्षय पद, अमृत पद, मोक्ष पद, निर्वाण पद का रास्ता है। श्रुति भी कहती है कि मोक्ष को वही पाता है जो दोष से मुक्त है। भक्त प्रेमियों, इतनी सरल वाणी में सदगुरु कबीर ने बुराइयों से मुक्त होने का मार्ग बताया है। आपको ये अमृतवाणी कैसी लगी? कृपया अपना संदेश जरूर दें और ऐसे ही आध्यात्मिक शक्ति के लिए अपने आराध्य जीवन सत्संग में अपना प्रेम यूं ही बनाए रखें। मिलते हैं अगली अमृत प्रेरणा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।